हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो गए। आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 80 जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था। देखिए, भारत में शून्य का आविष्कार करने वाले हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि आर्यभट्ट ने। किसने किया था? तो आर्यभट्ट जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जयपुर को जो हम गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं, जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग कहते हैं। देखिए, मसालों का बाग कहा जाता है साथियों, यह केरल को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर का ए, केरल जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। राइट आंसर साथियों हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा में जो है सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है यह हो सकती है 552। कितनी हो सकती है? अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 552 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था। देखिए, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है, वन संरक्षण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित था। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र की जो है रचना किसने की थी। साथियों, ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे विष्णु शर्मा ने की थी पंचतंत्र की रचना। यह जो एक रचना है, तो याद रखिएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, यह जो है आपका अगला प्रश्न है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, ये जो कथक है यह आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो है यह शास्त्रीय नृत्य है। आपका ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। झीलों की नगरी के नाम से साथियों या उदयपुर को जाना जाता है। उदयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दी गई हैं। कल्पना चावला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। देखिए, भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था 1974 में हुआ था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। 1974 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, क्योंकि सारे प्रश्न आपके पिछले सालों में बार बार पूछे गए थे। इनमें से कई प्रश्न तो आपके लगातार पूछे गए थे, तो ये सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योग डे, यह जो है कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 21 जून को जो है यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो 21 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस उपकरण से जो है भूकंप की तीव्रता मापते हैं। देखिए, यह उपकरण हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सिस्मोग्राफ की सहायता से जो है यह भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर का सी, सिस्मोग्राफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि एंजल जलप्रपात आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है।
देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। देखिए साथियों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गंगा डॉल्फिन। ये जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, गंगा डॉल्फिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं, यानी कि आर्टिकल हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 395 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यह जो 395 मूल अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी को जो है यह प्रिय धुन के रूप में कौन सी रचना जानी जाती है। देखिए तो राइट, गांधी जी की, देखिए क्या है क्वेश्चन कि गांधी जी की प्रिय धुन के रूप में कौन सी रचना जानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रघुपति राघव राजाराम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन जो लगातार पूछे जाते हैं आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में, या जो किसी न किसी शिफ्ट में अवश्य ही पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी साथियों, यह हुई थी 1885 में। ऑप्शन नंबर का बी 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा साथियों शुरू की थी 1930 में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि शाहजहां ने ताजमहल को जो है बनवाया था, यानी कि निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है भारत की छत कहलाती है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे। तो भारतीय संविधान के निर्माता जो थे यह हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपके ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगला प्रश्न है कि रामायण के लेखक कौन है। साथियों रामायण के लेखक यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वाल्मीकि जी। यह जो है वाल्मीकि जी रामायण के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। और तुलसीदास का जो है एक रचना का नाम आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तुलसीदास का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। 1945 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर का सी 25 दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी पर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है। साथियों पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन जो है यह उत्पन्न होती है आपके महासागरों से। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन जो है यह महासागरों से उत्पन्न होती है, समुद्री शैवालों से। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि हॉकी खेल का जन्म स्थान कौन सा देश है। साथियों हॉकी खेल का जन्म स्थान जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि इंग्लैंड देश। इंग्लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन साथियों शुरू हुआ था 1942 में। 1942 आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य को जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वह भारतीय राज्य मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। आपका मेघालय ऑप्शन नंबर का सी दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शहर को जो है ईस्ट का मैनचेस्टर कहते हैं।
देखिए साथियों, ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कानपुर को कहा जाता है ईस्ट का मैनचेस्टर। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम क्या हैं। भारतीय संसद के 2 सदनों का नाम यह है साथियों, राज्यसभा और लोकसभा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राज्यसभा और लोकसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि किस झील को जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहते हैं। तो साथियों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चिल्का झील। अच्छे से याद रखिएगा, चिल्का झील को जो है कहते हैं, याद रखिएगा चिल्का झील उड़ीसा में है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए चिल्का झील उड़ीसा में है। और ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो है यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है यह बुलर झील को कहते हैं, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर जो है यानी कि कोणार्क स्थित है। तो सूर्य मंदिर यानी कि सन टेम्पल यानी कि कोणार्क स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि उड़ीसा में। किस राज्य में? तो उड़ीसा में राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस शहर में इंडियन म्यूजियम जो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है स्थित है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कोलकाता में। कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को जो है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। साथियों देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि होमी जहांगीर भाभा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि किस वर्ष जो है भारतीय रुपये पहली बार दशमलव प्रणाली में जो है परिवर्तन किया गया था। तो राइट आंसर साथी हो जाएगा दशमलव प्रणाली में जो है इसे दशमलव प्रणाली में परिवर्तन किया गया था साथियों। यह किया गया था ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1957 में। कब किया गया था? 1957 में किया गया था। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन किस प्रकार के जीवों में गिनी जाती हैं। साथियों डॉल्फिन जो है यह गिनी जाती है स्तनधारी जो है जीवों में। किस प्रकार के जीवों में? तो स्तनधारी जीवों में गिनी जाती है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भील जनजाति मुख्यतः भारत के किस भाग में जो है निवास करती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि पश्चिम में जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम यानी कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, या जो है भील जनजाति मुख्यतः भारत के जो है इन राज्यों में निवास करती है, याद रखिएगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसे ही राज्यों में। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है। अमर जवान ज्योति जो है साथियों देखिए यह स्थित है इंडिया गेट दिल्ली के पास। इंडिया गेट दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य को जो है भारत का धान का कटोरा कहते हैं। भारत का वह जो है राज्य हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो है छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि किस झील को जो है भारत की सबसे गहरी झील मानते हैं। देखिए भारत की सबसे गहरी झील जो है यह माना जाता है आपके मानस बल झील को। मानस बल झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यह जो है कश्मीर की गहरी प्राकृतिक झील है, याद रखिएगा। कश्मीर की गहरी प्राकृतिक झील जो है यह मानस बल झील है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम डेली लाते रहते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। साथियों मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है यह शहर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मदुरै आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था।
देखिए भारत का पहला कंप्यूटर जो है साथियों यह स्थापित किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर का सी 1956 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में जो है विश्व प्रसिद्ध हार्नबिल उत्सव जो है मनाया जाता है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नागालैंड में मनाया जाता है यह उत्सव। नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना जो है यह करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी यह जो सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर का बी सरोजनी नायडू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि किस खनिज को जो है काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कोयला को कहा जाता है काला सोना। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह साथियों देखिए यह हो जाएगा भील जनजाति। ऑप्शन नंबर का बी भील जनजाति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक कौन थे। ये जो मैंने आपको पहले बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएंगे जो कि यह जो गैर भारतीय नागरिक थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिन्होंने जो है भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक थे। याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए देखिए अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बिहार में। किस राज्य में, तो बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार। देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि साहित्य और जो है पत्रकारिता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का बी साहित्य और पत्रकारिता आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना पर्व यानी कि फेस्टिवल कौन सा माना जाता है। सबसे पुराना फेस्टिवल जो है साथियों देखिए यह माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मकर संक्रांति को सबसे पुराना फेस्टिवल माना जाता है। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि ताम्रपत्र जो है पर लिखे गए प्राचीन भारतीय लेख को किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ताम्रपत्र लेख के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय नेता को जो है लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो देखिए यह भारतीय नेता हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर का सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य को जो है नारियल राज्य यानी कि कोकोनट स्टेट कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि असम राज्य में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि किस नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर का बी कोसी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था। देखिए भारत में सबसे पहला कंप्यूटर जो स्थापित हुआ था कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं। राष्ट्र जो है ध्वज में अशोक चक्र में जो है तिल्लियों की संख्या साथियों 24 होती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह गैस दानव के रूप में जाना जाता है।
साथियों देखिए गैस दानव के रूप में जाना जाता है यह शनि ग्रह। शनि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर शनि दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर जो है सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर जो है सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला जो थी यह हो जाएंगी आपकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बछेंद्री पाल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है बछेंद्री पाल आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। साथियों देखिए कालबेलिया जो है साथियों यह आपके राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस नदी को जो है दक्कन की गंगा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है गोदावरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी को दक्कन की गंगा कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत में सबसे पहली ट्रेन जो है मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो साथियों शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर का बी शनि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कुनार, स्वात और झेलम किस क्षेत्र की जो है नदियां हैं। तो साथियों देखिए ये तीनों नदियां जो हैं यह हैं आपके कश्मीर की, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, कोई सजेशन हो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो जो अच्छा लगा हो तो आप जो है एक अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।